वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आपके लिए मैं नई वीडियो हरियाणा ग्रुप डी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक रूटीन बना लेना है, डेली एक वीडियो आपको जरूर देखना है। आपकी जो हरियाणा जीके प्लस इंडिया जीके के क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। तो ये आपको डेली एक हैबिट बना लेनी है कि जो वीडियो है वो जरूर देखना है। और आपको एक टेस्ट के रूप में है जो इसको देना है। 4 ऑप्शन में आपको बताऊंगा, आपको आंसर है जो गेस करना है और यहाँ पे सही हो रहे हैं। आपकी तैयारी का भी है जो आपको आकलन हो जाएगा। और रोज न्यू क्वेश्चन के साथ है जो एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपके पास है जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी राय बहादुर की उपाधि है जो अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो लाल मुरलीधर थे। उन्होंने है जो राय बहादुर की उपाधि है जो वापस लौटा दी थी। और लाल बहादुर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब और हरियाणा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? यह ध्यान रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब और हरियाणा कहा जाता है लाल मुरलीधर को। और 1885 में है जो कांग्रेस की स्थापना करने वाले 72 संस्थापकों में से एक कौन थे? लाल मुरलीधर थे। लाल मुरलीधर है जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस पार्टी की, उसमें से एक संस्थापक थे लाल मुरलीधर। और जब महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तब लाल मुरलीधर ने विरोध स्वरूप जो अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर और केसर ए हिंद जैसी उपाधियां और पदक है वापस सरकार को सौंप दिए थे। तो याद रखना है क्यों? क्योंकि जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपका कब? 1920 में, 1920 में, उसमें जो उपाधि थी राय बहादुर और केसर ए हिंद की, वो उपाधि जो मुरलीधर है उन्होंने लौटा दी थी, लाला मुरलीधर ने अंग्रेजों को वापस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों का नेतृत्व है जो किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सदाशिवराम भाऊ। जो सदाशिवराम भाऊ थे उसमें है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई है जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुई थी। और इस युद्ध में है जो मराठों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी, जिससे भारत के इतिहास की दिशा है जो बदल गई थी। और पानीपत में इस युद्ध से जुड़ा काला अम्ब नाम का एक ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद है। काला अम्ब अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे है? पानीपत में स्थित है। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाई वुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आसान सा क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। तो ये प्रसिद्ध है फ्रेंड्स यहाँ पे यमुनानगर। यमुनानगर है जो कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यमुनानगर को है आपको पेपर सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ क्या है, एक तो बिल्ट है जो बालारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड जैसी बड़ी पेपर मिल स्थित है। और एक एशिया की सबसे बड़ी जो सरस्वती शुगर मिल है एशिया की सबसे बड़ी मिल। और देश का एक बड़ा प्लाईवुड उद्योग है वो भी क्या है? यमुनानगर में स्थित है। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक केंद्र भी कहा जाता है या पेपर सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है आर्टिकल 155 के तहत। आर्टिकल 155 के तहत है जो हर राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 153 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा या एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है। और 155 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये कहा गया है अनुच्छेद 155 में। यानी नियुक्ति है जो कौन करता है? राज्यपाल की। ये आपको ध्यान में रखना है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट है
हरियाणा में चंदेरी की लड़ाई या तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में किन के बीच हुआ था या लड़ा गया था? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और जो मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी है और पृथ्वीराज चौहान है, इनके बीच में लड़ा गया था, जिसके बाद है जो मुस्लिम शासक की नींव पड़ गई थी और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, हार हो गई थी, जो तराइन का दूसरा विश्व युद्ध था। तराइन अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में कहाँ है, तो ये है तरावड़ी में और जिला है आपका करनाल में। करनाल जिला तरावड़ी में स्थित है तराइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा की पूर्व सीमा का निर्धारण करती हुई उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो आपको पता ही होगा जो यमुना नदी है वो क्या करती है, हरियाणा की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है और ये उत्तर प्रदेश से है जो अलग करती है इसको। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स ये कहाँ पे है जो यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, तो ये करती है ताजेवाला में, जो हथिनी कुंड बैराज है से राज्य में, हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है और 320 किलोमीटर लंबी है जो पूर्वी सीमा बनाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कितने किलोमीटर, 320 किलोमीटर लंबी है जो सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में किस जिले में स्थित है? जो राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य है फ्रेंड्स वो स्थित है आपका रेवाड़ी में। और जो राजा नाहर सिंह का संबंध है वो कहाँ से है? राजा नाहर सिंह का संबंध फरीदाबाद बल्लभगढ़ से था, लेकिन अगर अभयारण्य पूछ लिया जाए तो ये कहाँ स्थित है, रेवाड़ी में स्थित है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य है ये इसे 1987 में है जो आधिकारिक तौर पर वन्य जीव अभयारण्य है घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। और राजा नाहर सिंह का संबंध है फरीदाबाद बल्लभगढ़ से। तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है। सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र क्या है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि जो शुक्र का वायुमंडल है उसमें क्या पाई जाती है, ज़्यादातर है जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 पाई जाती है। और CO2 सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती, इसी कारण ये बहुत ज़्यादा है जो गर्म रहता है। और पूछ ली जाए कि शुक्र में है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो लगभग 96% है जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। और ये क्या करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव है जो पैदा करती है। और शुक्र ग्रह को है जो भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हरियाणा के किस स्थान पर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हिसार। हिसार में है जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र स्थित है। और इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए तो कब हुई थी? 7 जनवरी 1986 में। 7 जनवरी 1986 में है जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विन्स है जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना की गई थी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डी ग्रुप के लिए स्पेशली, मौर्य वंश की स्थापना है जो किसने की थी और इसकी राजधानी कहाँ है? तो मौर्य वंश की स्थापना फ्रेंड्स यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और ये इसकी राजधानी है जो पाटलिपुत्र में है। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे पाटलिपुत्र अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में कहाँ है जो राजधानी पाटलिपुत्र है, तो वर्तमान में ये पटना बिहार में है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है और ये किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम होती है फ्रेंड्स एक अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें क्या है, डेटा सुरक्षित रहता है लेकिन कंप्यूटर बंद होते ही क्या हो जाता है, सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाता है, इसी कारण इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं और इनमें कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित है? तो फ्रेंड्स हरियाणा में कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं और 17 सीटें हैं जो क्या है SC के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान में रखना है।
और राज्य में लोकसभा की अगर पूछ ली जाए कितनी है तो 10 सीटें हैं, जिसमें से 2 आरक्षित है अम्बाला और सिरसा की। और राज्यसभा की सीटें पूछ ली जाए तो कितनी, 5 सीटें हैं। हरियाणा में विधानसभा में यहाँ पे टोटल आप देख लेना है, विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें और राज्यसभा में कितनी है, 5 सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध खिलाड़ी दीपा मलिक का संबंध है जो किस खेल से है, दीपा मलिक है, उनका संबंध कौन से खेल से है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन है बी, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है दीपा मलिक। और ये सोनीपत जिले के रहने वाली है, एक प्रसिद्ध पैरा एथलीट है। और 2016 का जो रियो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें शॉट पुट में रजत पदक जीता था इन्होंने। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था, पैरा ओलंपिक या गोला फेंक में है जो जीता था। और पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहली महिला खिलाड़ी है दीपा मलिक, रजत पदक जीतने वाली। और उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न यानी जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, उससे भी सम्मानित की जा चुकी है। तो जो भी फैक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से ज़्यादा ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो ग्लैंड है वो कौन सी है और किसका स्त्राव करती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है फ्रेंड्स यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये पित्तरस का क्या करती है? स्त्राव करती है। पित्तरस जो भी हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स, उनको क्या कर देता है? बाहर कर देता है। अगर पूछ लिया जाए कि यकृत है जो हमारी लीवर है उसका वज़न कितना होता है, तो उसका वज़न 1.5 kg है, यानी 1.5 किलो के लगभग है जो इसका वज़न होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत से है जो यहाँ पे वीडियो लेके आता हूँ। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर एक हैबिट बनाना वीडियो अच्छा लग रहा है तो कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करके जाना, ताकि आगे का जो भी वीडियो लेके आता हूँ, अगर आपके कमेंट आते हैं 200 से कमेंट आ जाएंगे आपके टोटल यहाँ पे, तो मैं है जो और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए डेली यहाँ पे लेके आऊँगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है जो हरियाणा में ये किया गया था फ्रेंड्स आपके करनाल में किया गया था 1955 में। 1955 में है जो करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की शुरुआत है, जो मूल रूप से 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में हुई थी। और बाद में 1955 में है जो इसके मुख्यालय को हरियाणा के करनाल में स्थापित कर दिया गया। तो अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है वो पहले कहाँ स्थित था, तो ये स्थित था बेंगलोर में, बाद में इसको हरियाणा के करनाल में शिफ्ट किया गया। कब? 1955 में। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स, हरियाणा के किस जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है और ये किस ऐतिहासिक घटना के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जींद है उसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। और इसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक महत्व के कारण है इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का दिल या हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। और ऐतिहासिक रूप से है पांडवों ने यहाँ कौरवों के खिलाफ युद्ध में विजय के लिए जयंती देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। और जिसके नाम पे इस शहर का नाम क्या पड़ा था? जींद पड़ा था। और जींद में 1814 में अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध जींद का विद्रोह भी हुआ था। और जींद के विद्रोह का अगर नेतृत्व पूछ लिया जाए किसने किया था, तो ये किया था राजा प्रताप सिंह ने, राजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को शायरे आला या हरियाणा का राज्य कवि की उपाधि दी गई? हरियाणा का राज्य कवि तो आपको पता होगा, लेकिन इसकी दूसरी उपाधि की है शायरे आला, दूसरी उपाधि है इसकी शायरे आला। तो ये दी गई आपके उदयभानु हंस को, उदयभानु हंस को है जो उपाधि दी गई है। और वर्ष 1967 में है जो हरियाणा का पहला राज्य कवि घोषित किया गया था, जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर नया राज्य बना था 1966 में। तो उसके बाद 1967 में है जो हरियाणा का राज्य कवि ने घोषित किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? तो मुख्य राज्य कौन कौन से ये आपको ध्यान में रखना है। नदी तो आपको पता होगी, भाखड़ा नागल बांध है वो कौन सी नदी पे है?
तो ये है सतलज नदी पे, और इससे जो लाभान्वित होने वाले स्टेट है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, हरियाणा में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है वो किस जिले में स्थित है और उसकी वास्तु की शैली क्या है? जो हरियाणा में प्रसिद्ध है शीतला माता मंदिर वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स यहाँ पे गुड़गांव में, और इसकी शैली अगर पूछ ली जाए राजस्थानी या मुगली शैली में है जो ये बना हुआ है। राजस्थानी या मुगली शैली में बना हुआ मंदिर है और गुड़गांव में स्थित है और प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ मंदिर है जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपि या शीतला माता को समर्पित है। कृपि है जो द्रोणाचार्य की पत्नी या जिसे हम शीतला माता कहते हैं उसको समर्पित है। और श्री शीतला माता देवी साइन बोर्ड का भी गठन हुआ है इसके संरक्षण के लिए, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? स्वयं मुख्यमंत्री रहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बी आपका, तीसरे मंडल में है जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है मिलता है। और ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी रचना किसने की है? महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई है। और यह मंत्र है जो सूर्य देवता के रूप में सविता यानी सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में अगर देखें तो कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही बता पाया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि टोटल इसमें 40 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट जो सेकंड आएगा उसमें हम देख लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में एक बार जय हरियाणा ग्रुप डी लिखे है जो वीडियो को समाप्त करते हैं।